हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप ज़मीन जो रजिस्ट्री कराते हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको लगना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दस्तावेज देखकर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, इसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप ज़मीन का जो रजिस्ट्री कराइएगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रहना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो क्या करना है कि एक स्टाम्प पेपर जो होता है वो होता है, वो जो आप लिखाने जाइएगा उस इस तरह के स्टाम्प पेपर की आपको ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आप जब लेते खरीदते हैं तो उस अगले पार्टी से जो आप लेते उस पार्टी का क्या क्या डॉक्यूमेंट आप चेक कीजिएगा, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहला आप जैसे कि आपको बताया कि 1000 का स्टाम्प पेपर है, बहुत से 5000 के स्टाम्प पेपर पर होता है। और उससे पहले देखिए, डॉक्यूमेंट आपको ले कर क्या जाना है। तो एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके सामने। तो देखिए, आधार कार्ड एक होना चाहिए, आधार कार्ड आपका भी होना चाहिए और आधार कार्ड जो बेच रहा है उसका भी आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि दोनों का आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा। यानी कि जो खरीद रहा है उसका भी और जो बेच रहा है उसका भी और जो एक गवाह है उसका भी आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड भी एक होना चाहिए, क्योंकि आप पैन कार्ड के बिना रजिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, इसलिए आपको पैन कार्ड भी रहना चाहिए। ये सब तो मैंडेटरी चीज़ है। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है उसका, तो चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप जिस पार्टी से ज़मीन खरीद रहे हैं उस पार्टी का आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए, लैंड रिकॉर्ड सर्च करेंगे, वहाँ पर होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ऑनलाइन म्यूटेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो पहला नंबर जमाबंदी पंजी देखें, तो जमाबंदी पंजी यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो जिस क्षेत्र का भी आप ज़मीन ले रहे हैं वहाँ पर उसका ज़िला चूज कीजिएगा। जिला चूज करने के बाद यहाँ से उसका क्या करना है, ब्लॉक को चूज करना है, यहाँ से प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद यहाँ से हल्का जो होता है वो हल्का आपको चूज करना है। तो चलिए मैं हल्का यहाँ से मौजा करना है और इसमें आप जितना भी तरीका है उससे भी खोज सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है जमाबंदी और उससे भी बेस्ट होता है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या। तो जमाबंदी से भी आप खोज सकते हैं, चाहे तो आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से भी आप खोज सकते हैं। तो चलिए, हमने अभी भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डालकर खोजने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उस जिसके नाम से हम जो ज़मीन बेच रहा है उसका नाम से यहाँ पे है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमने भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डाल दी है और ये कहाँ मिलेगा, कैसे निकलना है, ये सभी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आ चुका है उसका नाम, जिस पार्टी से जो हम लेने वाले हैं, यानी कि जैसे आप जिस पार्टी से आप लेने वाले हैं तो उस पार्टी के यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें रकबा भी बताता है कि 3 एकड़ 51.41 डिसमिल है, यहाँ पर टोटल रकबा है। इसमें से 2 आदमी दाखिल खारिज भी कराया। इसका रसीद भी देखिए 2022-23 तक काटा हुआ है। तो इसको भी क्या करना है, आपको एक प्रिंट करके रख लेना है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम देखिए दिया गया है, उसका नाम जो जिसका ज़मीन है और उसका पिता का नाम दिया गया। ये रहना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। अगर ये नहीं रहता है तो आप दाखिल खारिज कराते वक्त फंस सकते हैं। तो चलिए, इसको भी क्या करते हैं, हम प्रिंट आउट करके रख लेते हैं और जब मंसी जो जहाँ पर ज़मीन जो आपका स्टाम्प पेपर यानी के वाला तैयार करेगा उस पर कॉलम 3 में ये सब चढ़ाना होता है कि ज़मीन किसके नाम से है, पूर्वज कहाँ से है, इसका जमाबंदी क्या है, भाग संख्या क्या है, पृष्ठ संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए, खाता खेसरा जो दिया है वो खाता खेसरा आपको देना था। एक तो ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको दूसरा ज़रूरी है कि आप खतियान निकाल सकते हैं। खतियान को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए उसका भी हम आपको बता देते हैं। पहले तो आपको यहाँ पर ये इसी वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। इस वेबसाइट पर देखिए, खाता जाने यहाँ लिखा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ पर उसका खतियान देख सकते हैं। तो चले हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा वेबसाइट का इशू है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आपको खाता नंबर से आपका नया नंबर निकाल सकते हैं। तो ज़मीन रजिस्ट्री कराते वक्त आप नया नंबर और पुराना दोनों नंबर आपको देना होता है। तो देखिए, यहाँ पर खुल चुका है। खुलने के बाद आपका जो ज़िला है उस ज़िला को चूज कीजिएगा। सेम प्रोसेस जैसे इस तरह से अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई साइबर कैफ़े वाले के पास जाइएगा, वो आपको ये सब कहिएगा, आपको चेक कर कर दे देगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को चूज कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप अपने मोबाइल से करने का। अगर नहीं कर पाते हैं तो किसी साइबर कैफ़े के पास जाकर जो जो हम बता रहे हैं वो सेलेक्ट आपको मतलब करना ही होगा, ताकि उससे आप देख सकते हैं। यहाँ से खतियान में देखिए कितना रकबा है
और खतियान के साथ साथ आपको किसी अमीन को पकड़ के वहाँ का जो नजरी नक्शा जो होता है यानी कि नक्शा नपवाना होता है, और लिखाने के बाद आप स्पॉट भी नपवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने खाता नंबर जो जो ज़मीन का खाता नंबर होता है वो खाता नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ उसके बाप दादा या परदादा के नाम से ही आना चाहिए, न कि किसी अन्य के नाम से। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं किसके नाम से आता है, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, जिसका जो अभी हमने जमाबंदी देखे हैं उसी के पिता के नाम से है। तो देखिए जो जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बोला है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रहना, देखिए ये खतियान रहना चाहिए, और उसके बाद अभी जमाबंदी जो हम आपको बताएं हैं वो होना ज़रूरी है, और उसके बाद अमीन का जो रिपोर्ट किया हुआ जो रहना चाहिए वो भी रहना ज़रूरी है। ये खतियान क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है, यहाँ पर देखिए रकबा कितना 40 डिसमिल दिया है, तो ये सब रहना आपके लिए एकदम ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके बाद, तो पहला नंबर जमाबंदी होना चाहिए, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, अभी जो देखिए जैसे ये जमाबंदी है ये जमाबंदी होना चाहिए, और जमाबंदी के बाद आपको जो अभी बताया खतियान, ये खतियान होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और पैन कार्ड होना ज़रूरी है दोनों पार्टी का, यानी कि जो खरीद रहे हो वो बेच रहे हो उस दोनों का। और उसके सिवा आपको जो जो बताया है वो होना चाहिए, और एक अभी बताया अमीन का जो आपको किया हुआ जो रहना चाहिए। और उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है रसीद, ये भी आपको रहना एकदम ज़रूरी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से रसीद हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या काट भी सकते हैं, यदि आप नहीं काटना जानते हैं तो हमारे वीडियो को देखें, उसमें हमने बताया कि रसीद कैसे काट सकते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ से जो जो आपको इससे पहले बताया है डिटेल्स वो फिल करना है, यहाँ से भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको डालना है। भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको रसीद पर भी मिल जाएगा, या जमाबंदी पंजी जहाँ पर देखे वहाँ पर भी मिल जाएगा। यदि इसके बारे में आपको कोई नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है कि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हम इसे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या के बारे पर डिटेल्स वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ से खोजे पर क्लिक करना है, और जैसे खोजे पर क्लिक करेंगे तो देखिए उसी के नाम से आ गया जिसके नाम से हमने अभी जमाबंदी पंजी 2 देखे हैं। खतियान देखिए उसके पिता का नाम से है। यहाँ पर देखिए 540 रुपये का रसीद मांगता है, यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट आप चाहे तो कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से रसीद भी आप पिछले वाला यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस रसीद को आपको भी प्रिंट आउट करना है, यानी कि खतियान को प्रिंट आउट करना है, जमाबंदी पंजी 2 को प्रिंट आउट करना है, रसीद को प्रिंट आउट करना है, आधार कार्ड। यहाँ पर देखिए आप क्या करना है कि पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जितना डॉक्यूमेंट हमने बताया है सारा डॉक्यूमेंट देखिए खतियान 2 है, रजिस्टर 2 है, और उसके बाद रसीद, यानी कि इस सब को आपको लेकर जाना है रजिस्ट्री ऑफिस के कोई मुंशी से आपको बात करना है, और वहाँ पे बात करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, देना होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्री आराम से करा सकते हैं। हाँ, इसके सिवा आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें सभी का नाम अगर सेम है तो ही आप ज़मीन के बारे में रजिस्ट्री कराने के बारे में सोचें, अन्यथा इस सब तीनों चारों जो हम बताएं जिसमें अगर यदि नाम अगर मिसमैच है या अलग नाम है या कुछ गड़बड़ है तो आप रजिस्ट्री कराने से बचें। मेरा सजेशन यही है कि इसमें यही देखें, और अमीन से सबसे पहले ले, और जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, धन्यवाद।